जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग एशिया महाद्वीप के 50 देश में से 25 देश याद किए थे। याद है ना डायग्राम? ऊपर में 6 देश, नीचे 19 देश, 25 हो गए। पूरब में 6 देश, पश्चिम में 19 देश, 25 25 25 50 देश। तो एक बार हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं कि 25 देश कौन कौन याद किए थे। बताइए, ऊपर में 6 देश कौन कौन थे? एगो था रूस, और रूस से टूटा हुआ 5 देश कौन कौन? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान है, ये है, चाइना कहता है आधा इसमें हम्मर है। किर्गिस्तान के नीचे तजाकिस्तान, तया तया वायु से आइए, तो वायुसेना का अड्डा भारत का था। 3 गो तो ऐसे हो गया। इधर बताइए, तू कमीना वाला तुर्कमेनिस्तान, और दोनों के बीच में तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान, जहाँ अजबे खेला हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो 6 गो ऊपर हो गया। नीचे में 19 देश कौन कौन बताए थे? बताइए। 8 गो सार्क वाला और 10 गो एशियान वाला। सार्क वाला 8 गो कौन कौन था? बताइए। भारत के 2 नीचे देश, भारत के 2 ऊपर देश, भारत के 2 बाएं देश, अंत में भारत और बांग्लादेश। तो भारत के 2 नीचे देश कौन कौन था? मालदीव, श्रीलंका। भारत के 2 ऊपर देश, नेपाल, भूटान। भारत के 2 बाएं देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अंत में भारत, बांग्लादेश। 8 गो हो गया सार्क का। और उसके बाद आसियान का क्या को बताए थे? 10 गो। और एगो पूर्वी तिमोर था, जिसको आसियान के जो इंडोनेशिया है वो मानता नहीं देता है, तो 11 गो हो जाता है। तो आसियान में है 10 देश, लेकिन एगो पूर्वी तिमोर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 11 8 19 हो जाता है। कौन कौन है बताइए? कैसे बताए थे? आसियान के 10 देश में 5 गो का बताए थे ट्रिक। माथा यानी म्यांमार, थाईलैंड। लकवा, जिस पर फ्रांस शासन कर लेता, फ्रेंच यूनियन के देश थे। लकवा का मतलब लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद है ना? माथा, म्यांमार, थाईलैंड। भारत के पूरब तरफ जब देखिएगा ना, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद लकवा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश हो गया। और नीचे जाने पर क्या लगा था? याद है ना? वो सुनामी आया था, और सुनामी में मलेशिया बीचे से दह गया। तो एक तरफ जो है बायां तरफ वाला, उस पर बैठ गया सिंगापुर, और दायां तरफ वाला ब्रुनई बैठ गया। तो मलेशिया 2 भाग में टूट गया सुनामी में। तो बायां तरफ वाला सिंगापुर बैठ गया बायां तरफ पर, तो मलेशिया 1 देश हो गया। बायां तरफ सिंगापुर बैठा 2 देश, इधर ब्रुनई बैठा 3 देश। बच गया 2 गो देश, क्योंकि 10 देश पुराना है। तो नीचे इंडोनेशिया, ऊपर फिलीपींस। जो मलेशिया था, इधर सिंगापुर, इधर ब्रुनई बैठा हुआ था, तो नीचे इंडोनेशिया, ऊपर फिलीपींस, है ना? तो 10 देश आसियान के हो गए। एगो पूर्वी तिमोर लिस्ट 11, और सार्क के 8 गो देश 19 देश, और ऊपर 6 देश 25 देश याद हो गया था। आज के क्लास में हम लोग जो है एशिया महादेश के बाकी के 25 देश याद करेंगे। जैसे ऊपर 6 नीचे 19 याद किए थे ना, उसी तरह दायां तरफ यानी पूरब तरफ 6 गो देश एशिया के, और पश्चिम तरफ 19 गो देश, और एगो एक्स्ट्रा में तुर्की याद कर लेंगे, यूरोप वाला, क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी हो जाए। तो 20 गो देश इधर याद कर लेंगे, और इधर 6 गो देश। तो 6 19 चलिए याद करते हैं दोस्तों। हमें कहीं का भी देश देखना है, शुरू कहाँ से करेंगे? इंडिया से। तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा देश इंडिया से किधर है। हम लोग क्या खोजने वाले हैं? एशिया के पूरब वाला देश। कितना? 6 गो देश। तो जब आप इंडिया से, यह है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, तो जब आप इंडिया से ऊपर जाते हैं, नेपाल भूटान के भी ऊपर, तो कौन सा देश मिलता है? चाइना। तो एक देश तो हमारा चाइना हो गया। कौन सा देश हो गया? चाइना। और चाइना से जो है ना, चाइना से सटले जो है, चाइना और चाइना से सटे हुए हम 3 देश एक बार याद करेंगे। चाइना के ऊपर जो है ना, एगो देश है मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया। देखिए, यही है मंगोलिया, जो नीचे चाइना और ऊपर जो है ना रूस, 2 बड़े देश के बीच में है। ये ऊपर रूस है और नीचे चाइना है। दोनों के बीच में कौन सा देश है? मंगोलिया। बफर कंट्री भी कहते हैं इसको, 2 गो बड़ा देश के बीच में छोटा देश। तो चाइना हो गया। चाइना के ऊपर कौन है? मंगोलिया। और चाइना के नीचे जो है ना, चाइना के नीचे ताइवान है। देखिए, चाइना के नीचे जो है ना, कौन सा देश है? ताइवान। ये देखिए, ये सब बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है ताइवान। चाइना के नीचे कौन सा देश है? ताइवान। एक हांगकांग भी है, लेकिन हांगकांग पे चाइना जो है
अधिकार किए हुए है। तो ताइवान पे भी वो मानता है, लेकिन ताइवान जो है स्वतंत्र देश है, ठीक है, और उसका अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान को। तो ताइवान एक हो गया, एक चाइना हो गया, एक चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया बीच में चाइना और नीचे ताइवान। तो 3 देश हो गया ना, 3 देश हो गया, ऊपर मंगोलिया, बीच में बड़ा सा देश चाइना और नीचे कौन, ताइवान। ये है ताइवान चाइना के नीचे। चलिए 3 देश तो हम लोग खोज लिए, अब 3 देश और खोजते हैं। पहले जो है ना एगो बड़ा सा देश हुआ करता था कोरिया। क्या हुआ, कोरिया जो है ना 2 भागों में टूट गया। एक साम्यवादी विचारधारा के लोग थे और कुछ जनतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग थे। तो क्या हुआ, साम्यवादी वाला उत्तर कोरिया बन गया और लोकतांत्रिक जो अमेरिका का सपोर्ट माने लोकतांत्रिक देश को अमेरिका सपोर्ट करता है ना, तो लोकतांत्रिक देश बन गया साउथ कोरिया, और ऊपर बन गया उत्तर कोरिया में किम जोंग वाला। उत्तर कोरिया में कौन है, किम जोंग तानसा है। तो ये भी देखिए चाइना से सटले हैं। यहाँ देखिए ये चाइना और इससे सटा हुआ है नॉर्थ कोरिया ऊपर, चाइना भी साम्यवादी देश है, उससे सटा हुआ उत्तर कोरिया, और नीचे जो है कौन है, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। तो कितना देश याद हो गया, 3 देश तो उधर हो गया, 2 देश इधर हो गया, और एक वो सबसे पूरब में जापान, ये है जापान। तो 6 देश आपको याद हो गया। कैसे याद होगा, चाइना 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 के ऊपर में मंगोलिया और नीचे में ताइवान, चाइना के ऊपर में मंगोलिया, नीचे में जापान, उत्तर कोरिया दक्षिण, उत्तर कोरिया से डरे, देखो सुनिए दोहा बनाते हैं, चाइना के ऊपर में मंगोलिया, नीचे में ताइवान, उत्तर कोरिया से डरे दक्षिण कोरिया और जापान। किम जोंग है ना तानाशाह, तुरंत कहता कि परमाणु बम फोड़ देंगे। तो क्या हो गया गाना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, नीचे में ताइवान, उत्तर कोरिया से डरे दक्षिण कोरिया और जापान। तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया तो चाइना के जैसे लगता है ना कि वो चाइना बहुत बड़ा वृक्ष है, आयनाकारी, ऊपर उत्तर कोरिया नीचे दक्षिण कोरिया लटकल है, और इधर तो जापान बेचारा उगते हुए सूरज का देश सबसे पूरब में है। तो 6 देश याद हो गया एशिया महाद्वीप के। अब चलिए पश्चिम में चल के देखते हैं 19 देश कौन कौन है। चलिए, और एगो चीज़ देख लीजिए थोड़ा सा, एशिया महाद्वीप के जो पूरब में प्रशांत महासागर है। कौन महासागर है, प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप के पूरब में कौन महासागर है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और चाइना के नीचे, चाइना है ना, तो चाइना के नीचे है दक्षिणी चीन सागर। चाइना के दक्षिण में, नीचे यानी दक्षिण में, तो इसका नाम है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, चाइना के नीचे है ना। तो प्रशांत महासागर एशिया के पूरब में है, याद रखिएगा। और जापान उपान सब क्या है, प्रशांत महासागर का द्वीप एक तरह से मान लीजिए। चलिए, और इंडिया के नीचे कौन है, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन। चलिए, और इंडिया के इधर में बताइए तो, इंडिया के पश्चिम में अरबियन सी, अरब सागर। अब बताइए इसका अरब सागर नाम क्यों पड़ा, तो अब आपको पता चलेगा। जब आप पश्चिम में चलिएगा ना, एगो अरब देश हुआ करता था। तो पहले जो है ना, जोन देश है, चाइना के नीचे दक्षिणी चीन सागर, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है ना, वैसे अरब देश के नीचे अरब सी। तो आखिरकार चलिए देखते हैं आखिरकार अरब सी है किधर। चलिए दिखाते हैं आपको किधर है अरब देश। इसके लिए हमको इंडिया से पश्चिम तरफ चलना पड़ेगा। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से पश्चिम तरफ जो है सबको पता है कौन सा सागर है, अरब सागर। यह है हमारा अरब सागर। तो अरब सागर जो है ना, वो अरब देश के नीचे है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अरब सागर। पहले एक बहुत बड़ा पेनिनसुला हुआ करता था, प्रायद्वीप हुआ करता था, अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। दोस्तों कहा जाता है इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा। जब हमारा भारत जो है, भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था, इसी से अफगानिस्तान म्यांमार आदि देश बने, तो हमें बहुत दर्द हुआ था। लेकिन इस संसार में दर्द की कमी नहीं है। अरब प्रायद्वीप जो है
एक दो नहीं, पूरे के पूरे 7 देश में बट गया। और उसी तरह सोवियत संघ 15 देश में बट गया। तो अरब प्रायद्वीप जो 7 देश में बटा था, उसमें सबसे बड़ा देश कौन है? सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। वही सऊदी अरब जहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा देश, और बाद बाकी इसके किनारे पर जो है 6 देश मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं याद कैसे होगा। देखिए सऊदी अरब के जस्ट नीचे है यमन, ओमान। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। यूएई में बुर्ज खलीफा है ना, दुबई में। उसके बाद है कतर, बहरीन, कुवैत। कतर, बहरीन, कुवैत। अब याद कैसे होगा ये बताइए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एकदम लव स्टोरी। सऊदी अरब के थी लैला। कौन थी? लैला। और नीचे जो यमन है ना, वहाँ के थे मजनू भैया। मजनू भैया थे। सऊदी अरब की लैला और यमन के मजनू भैया। लैला मजनू की कहानी सुने हैं ना। सऊदी अरब की लैला, यमन के मजनू भैया। यमन के बगल में है ओमान। ओमान के एक राजा थे बहुत पहले, वो आए थे इंडिया। इंडिया की लड़की उनको पसंद आ गई, रानी बना कर ले गए। तो ओमान के राजा रानी, वो जो रानी है बहुत भारत के हित की बात करती है। कोई भी हथियार खरीदना होता है तो बोलते हैं भारत से खरीद लीजिए, माने थोड़ा सा हित की बात करती है। बहुत ऐसा होना चाहिए ना, जो विदेश में भी जाए तो भारत का ख्याल रखे। तो सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया। लैला मजनू की कहानी हो गया, यमन के राजा रानी। तो क्या हुआ, वो कहानी सुनाते हैं, लव स्टोरी। लैला मजनू और ओमान के राजा रानी, ये चारों लोग ना प्लान किए कि चलिए ना दुबई में बुर्ज खलीफा है, घूमते हैं। यूएई के, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बुर्ज खलीफा है, वहीं पे घूमते हैं। जब गए ना बुर्ज खलीफा में घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो केयर टेकर था, जो भी बुर्ज खलीफा के अथी के लिए, तो जा कर के पूछते हैं कि बुर्ज खलीफा में हमको क्या लेना है? रूम लेना है, ठीक। तो क्या हुआ, जब उसे पूछे ना तो उसका सीट पूरा फुल था, नीचे से ऊपर तक पूरा रूम बुक था। तो कोई उत्तर नहीं दिया। क्या किया? वो कोई उत्तर नहीं दिया। एकदम जैसे नहीं होता है पूरा हमारा सीट फुल है, कोई कुछ क्या कहेगा, कोई उत्तर नहीं दिया। ये लोग निराश हो गए। एक काम कीजिए ना, दुबई बुर्ज खलीफा वाला है ये है, फोटो खींच लेते हैं, हम लोग बाहर बैठते हैं। बाहर बैठ करके, बाहर बैठ जाएंगे। तो कहा कि बाहर बैठिएगा तो कोई बात है, बात बतियाने के लिए, इसी टाइम पास कैसे होगा? बाहर बैठिएगा तो कोई बात है बतियाने के लिए। कहा है ना, लैला मजनू के तो अपने लव स्टोरी है, इधर राजा रानी के लव स्टोरी है। तो हो गया आपको 7 देश याद। कैसे? भर रात तुम लोग लव स्टोरी बतियाया, कोई बात नहीं था। तो हो गया सऊदी अरब के लैला और यमन के मजनू भैया, है ना गाना, कैसा लैला के सऊदी रे भौजी। सऊदी अरब के लैला भौजी हो गए, यमन के मजनू भैया, ओमान के राजा रानी। और उसके बाद यूएई में बुर्ज खलीफा, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। क्या इतना देश हो गया? 4 देश बच गया, 3 गो। तो क्या हुआ, जब वो गए ना केयर टेकर से पूछने, तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, पूरा रूम फुल है, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो कतर, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, नहीं कतर, ये हो गया आपका कतर। उसके बाद क्या हुआ, कहे ना कि ये भाई कोई उत्तर नहीं दे रहा, चलो फोटो तो खींच लेते हैं, बाहर बैठते हैं। तो बहरीन, 2 हो गया। तब क्या बोलते हैं कि भाई बाहर तो बैठ गए, लेकिन कोई बात उत है बतियाने के लिए। तो कुवैत, कोई बात उत है बतियाने के लिए, हाँ है ना, लव स्टोरी लैला मजनू वाला। तो 7 देश याद हो गया, याद कीजिए। सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया, ओमान के राजा रानी, चारों कहाँ गए घूमने? यूएई के बुर्ज खलीफा में। लेकिन सीट नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला उनको, रूम नहीं मिला। तो कतर। तब क्या किए, बाहर बैठ गए। तब बहरीन। तब कोई बात उत बतियाने के लिए था, तो कुवैत, है ना। तो 7 देश हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अरब देश बोलते हैं, क्योंकि अरब देश से टूटा है ना ये 7 देश। तो 7 गो देश तो याद हो गया ना। और 2 गो देश और आप जोड़ लीजिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सटले हैं। और 2 गो देश कौन कौन है? ये देश है आपका इराक, ईरान। देखिए ये है कुवैत, है ना। कुवैत के ऊपर में देखिएगा ना,
तो इराक है, और नीचे कुवैत है। एगो अक्षय कुमार का मूवी बना था एयरलिफ्ट, कुवैत और इराक के बीच में जो अथी हुआ था, एयरलिफ्ट, इराक कुवैत के संबंध पर एयरलिफ्ट एक मूवी बना था। तो इराक ईरान याद रखिएगा, कुवैत के ऊपर इराक, और इधर देख लीजिए ईरान। इराक ईरान तो सबको याद ही रहता है, इराक और ईरान। जानते हैं दोस्तों, ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। हम बोले थे ना, इसके नीचे वो खाड़ी है, फारस की खाड़ी। चलिए आपको मिलवाते हैं फारस की खाड़ी से। ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। देखिए यह है आपका ईरान, और ईरान का पुराना नाम था फारस। तो फारस के नीचे कौन सा खाड़ी होगा? फारस की खाड़ी। देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी है। पर्शियन गल्फ, गल्फ मतलब क्या होता है? खाड़ी। पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। तो ये फारस की खाड़ी जो है ना, इससे सटे हुए 8 देश हैं। कितना देश है? 8 देश। तो जो 9 गो देश बताए हैं ना, उसमें से 8 गो देश जो है ना वो खाड़ी देश है। खाड़ी देश कब आता है? जब आप पेट्रोलियम वाला बात जब सुनते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देश, कि इतना बैरल प्रति लीटर घटाया है ना, तब जाकर के खाड़ी देश का बात आता है। सब में पेट्रोल पूरा भरा हुआ है। दो फारस की खाड़ी के किनारे किनारे जो 8 देश है वो खाड़ी देश कहलाते हैं। तब बताइए कि 7 गो तो अरब देश और 2 गो इराक ईरान, 9 गो में से कौन ऐसा देश है जो खाड़ी देश नहीं है, यानी कि फारस के खाड़ी के किनारे नहीं है? तो देखिए मैप, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो है फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, इसमें सब देश मिलेगा आपको, लेकिन जो इधर जो है यमन, यमन तो इधर है, तो ये नहीं है। तो 9 देश में से एगो यमन, यानी यमन के मजनू भैया के हटा दीजिए, तो 9 गो में से 8 गो बन जाएगा फारस की खाड़ी के किनारे स्थित देश, खाड़ी देश। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 7 गो अरब देश और 2 गो इराक ईरान, 9 गो। तो अरब देश तो मेन झंझट तो अरब देश में ना है। तो कैसे याद किए थे? कहानी द्वारा। सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया, और ओमान के राजा रानी। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया, ओमान के राजा रानी, और यूएई में बुर्ज खलीफा देखने गए। 4 गो तो ही हो गया। बाद बाकी 3 गो तो गए थे, तो कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि कतर, कोई उत्तर नहीं मिला तो कतर। बाहरे रह गए तो बहरीन, और कोई बात नहीं था तो कुवैत। कतर, बहरीन, कुवैत, 7 गो देश हो गया, 2 गो इराक ईरान। तो इसमें से यमन को हटा दीजिएगा तो बन जाएगा खाड़ी देश, जो कि फारस के खाड़ी के किनारे स्थित है ना। ये देखिए खाड़ी देश, फारस के खाड़ी के किनारे स्थित है 8 देश। अब चलिए 9 गो देश तो याद हो गया, 7 गो अरब देश और 2 गो इराक ईरान। खोजना कितना था पश्चिम में? 19 देश। तो हम कहे थे कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। तो जिस प्रकार अरब देश 7 देश में बट गया था, अरब जो है, अरब जो प्रायद्वीप है वो 7 देश में बट गया था, उसी प्रकार इससे पहले को बात बताए थे। पहले था रूस जो था ना, वो सोवियत संघ था, वो 15 देश में बट गया। कितना देश में? 15 देश में 1991 में। एगो तो रूस हो गया, बाद बाकी 14 गो और देश था, जिसमें से 5 गो बताए थे एशिया वाला, याद कीजिए, तान वाला। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री। किर्गिस्तान क्रिया ऐसा नहीं है, चाइना का ताज़ा हमर है। नीचे ताज़ा वायु चाहिए, वायुसेना का अड्डा है तजाकिस्तान में। इधर था तुर्कमेनिस्तान, ऊपर उज्बेकिस्तान, 5 गो। अब इससे जब आप पश्चिम तरफ चलिएगा ना, तो बताए थे कि वो कैस्पियन सागर है। तो जब आप कहिएगा ना कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान, तो कुछ लोग कहेगा कैसे, इसके बगल में तो कैस्पियन सागर है। तो दोस्तों सागर नाम रख लेने से कोई सागर नहीं हो जाता है। देखिए दिखाते हैं आपको, ये कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान जो है, इसके पश्चिम में है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। तो सागर नाम रख लेने से कोई सागर नहीं होता। कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है, इसलिए लैंडलॉक कंट्री माना जाएगा। ठीक है ना। नाम रूपवती और देखने में जैसन तैसन, नाम धनिक है गरीब, वही हाल है। कैस्पियन सागर नाम है, लेकिन है एक झील है। तो इसमें वो बहुत मज़ेदार कहानी है, एकदम मस्त है। आपको कैस्पियन सागर से पश्चिम में जब जाइएगा ना, तो वो पर्वत है काकेशस पर्वत, जिस पर 3 गो देश स्थित है। कितना देश? 3 गो देश। इतना मज़ा आएगा ना याद करने में। चलिए दिखाते हैं। और सब का नाम क से है।
जब कजाकिस्तान के पश्चिम में चले तो कैस्पियन सागर मिला, कैस्पियन सागर के पश्चिम में चलिएगा तो काकेशस पर्वत मिलेगा, कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत के पश्चिम में चलिएगा तो काला सागर क। तो देखिए पहले याद कीजिए काकेशस पर्वत पर 3 गो देश, कैसे याद होगा? 3 गो देश कौन कौन है ये बता देते हैं। पहले देश का नाम है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान याद कैसे होगा? देखिए 1991 में जब सोवियत संघ टूटा ना, तो सोवियत संघ भी बहुत विकास कर रहा था, सोचा अमेरिका से भी आगे जाएंगे, बहुत बड़ा अरमान था विकास करने का, लेकिन बेचारा का जड़ गया अरमान। जब टूटा तो जड़ गया अरमान, हो गया बेजान। जड़ गया अरमान, हो गया बेजान। जड़ गया यानी जॉर्जिया, अरमान आर्मेनिया, हो गया बेजान यानी अजरबैजान। जड़ गया अरमान, हो गया बेजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो 3 गो देश काकेशस देश कहलाते हैं। तो जब अरमान जल जाता है तो जल कर कोई चीज़ क्या हो जाता है? काला। तो जब काकेशस देश के पश्चिम में जाइएगा तो काला सागर मिलेगा। तो क कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान के पश्चिम में कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के पश्चिम में काकेशस देश, काकेशस देश के पश्चिम में काला सागर, सब क। और काहे क? तो क से होता है काला। तो जड़ गया अरमान तो काला हो गया, जड़ गया अरमान हो गया बेजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 गो देश याद हो गया आपको? तो हो गया 9 3 12 गो हो गया। अब कितना खोजना है? 19 को खोजना था ना, तो 7 गो ना बच्चा, तो 7 गो नहीं 8 गो याद कर लेते हैं। वो तुर्की एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं। तुर्की तो यूरोप में पड़ता है और एशिया में भी उसका कुछ पार्ट पड़ता है, तो तुर्की भी याद कर लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि दोनों को कनेक्ट कर सके यूरोप एशिया को। जैसे रूस है दोनों में है, तो क्या कीजिए आप 8 गो देश 4 जोड़ा में याद करेंगे। और इसका अतिरिक्त तो और भी धमाकेदार है, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप याद कीजिए, क्या याद करना है? तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। अब दिखाते हैं आपको, फिर ट्रिक बताएंगे। देखिए यहाँ पे है तुर्की, तुर्की देख रहे हैं ना, ऊपर जो है ब्लैक सी है, ब्लैक सी से सटा हुआ है तुर्की। तुर्की जो है ब्लैक सी से सटा हुआ है, तुर्की हो गया। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान। तो तुर्की हो गया, साइप्रस हो गया, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, सीरिया और लेबनान, लेबनान, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान। और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक गो में हैं, क्योंकि पहले तो फिलिस्तीन ही था, इजराइल बाद में आके उसी में बसा। तो इजराइल, फिलिस्तीन, तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन। और अंत में क्या चीज़? जॉर्डन, मिस्र, जॉर्डन, मिस्र। इजिप्ट जो है ना वही मिस्र होता है, इजिप्ट। और जॉर्डन ये है, यानी सब यहीं आसपास में ही दिखेगा आपको, जॉर्डन और मिस्र। अब आपको इसका ट्रिक बताते हैं। कौन कौन 8 देश हुआ बताइए? तुर्की, तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस, छोड़िए लिखते क्या है, याद कर लेते हैं। तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। याद कैसे होगा ये बताइए। देखिए तुर्की, तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तो ये जो यूरोप का मरीज है ना, तो याद करने का एक और ट्रिक बताते हैं। तुर्की यूरोप का मरीज, तो मरीज जो है ना, मरीज जो है क्या हो जाता था? पहले कहा जाता तुर्की को यूरोप का मरीज। तो तुर्की पर ना आज जो है वही तुर्की बहुत डेवलप है, तो तुर्की को पहले कहा था यूरोप का मरीज। तो मरीज के ऊपर साईं भगवान का नज़र पड़ गया। साईं भगवान के जब नज़र पड़ा ना तुर्की पर, तो उसको सीरियस ले लिए। क्या किए? तुर्की जो मरीज था यूरोप का, उस पर साईं भगवान का नज़र पड़ गया, तो उसको सीरियस ले लिए, इलाज करके उसको फिट कर दिए। आज वही तुर्की जो है जोरदार मॉडर्न दिखता है, जोरदार मॉडर्न। फिर से सुन लीजिए कहानी और याद हो जाएगा 1 मिनट में। तुर्की को कहा था यूरोप का मरीज, तुर्की को क्या कहता है? यूरोप का मरीज। तो मरीज पर साईं भगवान का नज़र आया, तो तुर्की साइप्रस हो गया, तो उसको सीरियस ले लिए, तो सीरिया लेबनान। साईं भगवान क्या किए? सीरियस ले लिए, तो सीरिया लेबनान। अब जो क्या किए, उसको सीरियस ले लिए, तब उसको इलाज करेंगे, इलाज करके उसको कर दिए फिट, यानी इजराइल, फिलिस्तीन। इलाज करके कर दिए फिट, इजराइल, फिलिस्तीन। और उसके बाद आज वही तुर्की जोरदार मॉडर्न हो गया, एकदम मॉडर्न, पूरा टाई वैच लगा के सब चलता है तुर्की में। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जब से आया तब पूरा मॉडर्न हो गया तुर्की, तो जोरदार मॉडर्न हो गया ना। जॉर्डन, मॉडर्न मतलब मिस्र,
जॉर्डन मिस्र। तो याद हो गया, तुर्की साइप्रस, तुर्की पर साइवान का नहर आ गया। तो क्या किया, सीरियस ले लिया, सीरिया लेबनान, 4 को हो गया। इलाज करके फिट कर दिया, इजराइल फिलिस्तीन, और वही जोरदार मॉडर्न दिखता है तो जॉर्डन मिस्र। 8 गो देश हो गया, 8 गो देश हो गया। और पहले से 9 और 3 12 गो देश, 12 8 20 गो देश हो गया। एक बार सबका रिवीजन करते हैं, बताइए तो। पूरब में 6 गो देश, चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया, कैसे कहानी कहे थे, चीन के ऊपर मंगोलिया, नीचे ताइवान, उत्तर कोरिया से डरे दक्षिण कोरिया और जापान। 6 गो देश हो गया। इधर 20 गो देश याद किए ना, याद करना था 19 गो, लेकिन एगो तुर्की एक्स्ट्रा याद किए तो 20 गो देश याद कर लिए। कैसे, 7 गो देश अरब वाला, कैसे, सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया, सऊदी अरब के लैला, यमन के मजनू भैया, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, 4 गो। उसके बाद बताइए, कोई उत्तर नहीं दे, कतर, बहरीन, कुवैत, 7 गो हो गया। इराक, ईरान, 9 गो हो गया। और 3 गो वाला जो सोवियत संघ से टूटा था, जर गया अरमान तो हो गया बेजान, जर गया अरमान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और बच गया 8 गो, 9 3 12, 8 गो। तो 8 गो कैसे बताए थे, तुर्की यूरोप का मरीज था, मरीज पर साइवान का नहर पड़ गया, नहर पड़ गया तो तुर्की साइप्रस। तो क्या किए, सीरियस ले लिया, सीरिया लेबनान, उसको इलाज करके फिट कर दिया, इजराइल फिलिस्तीन। तो अब अभी जोरदार मॉडर्न दिखता है तुर्की। और एक और ट्रिक बताए, तुर्की जो है कोई मरीज हो जाता है तो मरीज जो है क्या हो जाता है, जब जैसे जैसे बीमार ज़्यादा होता है काला पड़ जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा ट्रिक है। तुर्की के ऊपर देखिए काला सागर है, जॉर्जिया के पश्चिम में, काकेशस पर्वत के पश्चिम में, तुर्की के ऊपर में क्या है, काला सागर। देखिए यहाँ पे तुर्की के ऊपर में क्या है, काला सागर है। देखिए तुर्की है ना, तुर्की के ऊपर में काला सागर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।